अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तनकीद। रियासत तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल का पहला केस दर्ज। लाखों राशन कार्ड मंसूख कर देने पर सुप्रीम कोर्ट की तेलंगाना हुकूमत पर बरहमी। और मुल्क भर में बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस के मामले, इस मरतबा बच्चे हो रहे हैं मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जाफरानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तिल किया जा रहा है। वजीर आला ने आज हैदराबाद के माधापुर में वाक़ हाई टेक्स कन्वेंशन में मुनक़्क़िद TRS पार्टी के प्लीनरी इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। TRS की 21 साल की तकमील के मौके पर प्लीनरी इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें रियासत भर से 3000 मंदूबीन ने शिरकत की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में मरकज़ की BJP हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाज़ अफराद मजहब और बाज़ अफराद ज़ात की बुनियाद पर ऊँची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब ज़ातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस हम आहंगी के माहौल को ख़राब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। रियासत तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के पहले मामले का पता चला है। इस नई शक्ल के मामलात कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली और अमेरिका के न्यूयॉर्क में बढ़ रहे हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंजोरेशम INSACOG के माहिरीन चीनियात ने इस शक्ल के पहले मामले का तेलंगाना में पता चलाया है। हैदराबाद में कोविड से मुस्बित पाए गए अफराद के नमूने 4 अप्रैल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के क़याम के 21 साला तकमील के मौके पर MLC कविता ने मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी से वाबस्ता तमाम रियासती व देही कायदीन व कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दो टोक कहा कि साल 2001 में हुसूल तेलंगाना के लिए TRS पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका वाहिद एजेंडा अलहदा रियासत का हुसूल था। उन्होंने कहा कि KCR ने एक ऐसे वक्त जब मुल्की सियासत का इन्हिसार कौमी पार्टियों पर था, अपनी सियासी जहानत का मुजाहरा करते हुए मुल्क की मुख्तलिफ जमातों की हिमायत हासिल की और तेलंगाना के मसले को कौमी सियासी एजेंडे में शामिल किया। उस वक्त के चंद्रशेखर राव ने हिम्मत और जुरातमंदी का मुजाहरा करते हुए एक इलाकाई पार्टी कायम की। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि चंद्रशेखर राव के लिए यह एक एजाज से कम नहीं था कि उन्होंने तेलंगाना के मौजू को सदर जमहूरिया के खिताब में शामिल करवाया। कलवकुंटा कविता ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक अजीम जहदकार की हैसियत से अलहदा रियासत की तहरीक को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पुरअमन और अदम तहरीक का फैसला किया और जमहूरी तरीके से मुल्क की जोग्राफियाई तस्वीर को बदलते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर तेलंगाना को 29वीं रियासत की हैसियत दिलवाई। उन्होंने मजीद कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए KCR के साथ साथ तेलंगाना की अवाम और कायदीन ने भी अपनी कुर्बानियाँ पेश की थीं। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदा से ही TRS पार्टी के गुलाबी झंडे को अवामी ताईद हासिल रही है। TRS पार्टी 2 दहाइयों की तकमील के बाद अब 21वें बरस में दाखिल हो चुकी है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी नोटिस के लाखों राशन कार्ड्स मंसूख कर देने के इक़दामात पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और हुकूमत से इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए राशन कार्ड मंसूख कर देने की वजूहत बताने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बगैर किसी उज़्र और नोटिस दिए बगैर 19 लाख राशन कार्ड को मंसूख कर दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि किस बुनियाद पर राशन कार्ड मंसूख कर दिए गए हैं, उसकी वजह बताई जाए। अदालत ने मंसूख करदा राशन कार्ड की दोबारा जांच करने की भी हिदायत दी। हैदराबाद के गोलकुंडे में कुत्तों के हमले में अनस नामी बच्चे की मौत हो गई, जिसकी उम्र 2.5 साल बताई गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल की रात 7 गली बड़ा बाजार में बच्चे पर कुत्तों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने घर के सामने खेल रहे थे। मुकामी अफराद ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ वो इलाज के दौरान जानबर ना हो सके। मुकामी अफराद ने कहा कि GHMC की लापरवाही के नतीजे में इलाके में कुत्तों की बहुतात हो गई है और वो लोगों पर हमला कर रहे हैं।
डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर तंजानिया के एक बाशिंदे को पकड़ लिया, जिसने अपने पेट में कोकीन छुपाकर मुंतकिल की थी। यह मुसाफिर जोहान्सबर्ग से हैदराबाद बराह दुबई हैदराबाद पहुंचा था। पूछताछ पर तंजानिया के बाशिंदे ने बताया कि उसने कोकीन भरे कैप्सूल निगल लिए हैं। उस मुसाफिर ने जुमला 79 कैप्सूल्स निगल लिए थे, जिन्हें निकाले गए उन कैप्सूल्स में 1157 ग्राम वजनी कोकीन का पता चला, जिसकी मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में 11.57 करोड़ रुपये है। तहकीकात के दौरान पता चला कि उस मुसाफिर ने तंजानिया से जोहान्सबर्ग का सफ़र किया। वहां से वो जनूबी अफ्रीका के शहर परयूरा को पहुंचा, जहां उसने हिंदुस्तान सफ़र से पहले ये कैप्सूल्स निगल लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 मई से 4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने चहारशंबे को यहाँ कहा कि वज़ीर आज़म 2022 के अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज़ जर्मनी से करेंगे। साल 2021 में दोनों ममालिक ने अपने सिफारती ताल्लुक़ात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक मरतबा फिर दस्तक दे रहा है। परेशानी की बात यह है कि इस मरतबा उसकी जद में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल अब ऑफलाइन मोड पर आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ सरपरस्तों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को SOP में कुछ बदलाव करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो एक मरतबा फिर स्कूल्स को ऑनलाइन मोड में लाना चाहिए। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2927 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2252 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना की वजह से 32 अफराद की जान गई है। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कांग्रेस में शमूलियत की पेशकश ठुकरा दी है। कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के साथ बातचीत के बाद एक एम्पावर्ड ग्रुप 2024 के क़याम का ऐलान किया है। मिसेस गांधी ने मिस्टर किशोर को इस ग्रुप के साथ साथ पार्टी में शामिल होने की पेशकश की थी। मिस्टर सुरजेवाला ने कहा कि मिस्टर किशोर ने एक पेशकश को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रशांत किशोर की कोशिशों और पार्टी को दी गई तजावीज़ की सिताइश करती है। मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए तकरीबन 108 साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खुला ख़त लिखा है, जिसमें वज़ीर आज़म से मुल्क में नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने की अपील की गई है। ख़त में दस्तखत कुनिंदगान ने कहा कि मुल्क नफ़रत से भरी तबाही का मुशाहिदा कर रहा है, जहाँ न सिर्फ मुसलमान और दीगर अक़लियती बरादरी ख़तरे में है, बल्कि ख़ुद आइन भी ख़तरे में आ गया है। दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर शिव शंकर मेनन, साबिक़ खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह, साबिक़ होम सेक्रेटरी GK पल्लई और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर इस ख़त पर दस्तखत करने वाले ब्यूरोक्रेट्स में शामिल हैं। रियासत तमिलनाडु में रथ उत्सव के मौके पर पेश आए हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर झुलस गए। पुलिस ने बताया कि कालीमेडू के गांव वालों की जानिब से एक शिव प्रार्थना क्लब ने 7वीं दहाई के तमिल शायर संत श्री अपरा की याद में रथ यात्रा का इनेकाद किया। रथ यात्रा को मंगल को नीम शब बड़ी तादाद में अकीदतमंद खींच रहे थे कि उसी दौरान रथ का ऊपरी हिस्सा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन की जद में आ गया, जिसके साथ ही 11 अफराद झुलस कर फौत हो गए और कई जख्मी बताए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के अरकान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। अदायगी उम्रा के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गईं, जबकि उनके दोनों बेटे उस हादसे में महफूज रह गए। यह हादसा सऊदी अरब के वादी फराह में पेश आया। रियासत तेलंगाना के तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाली अमीना खातून अपने दोनों फर्जंदान के साथ अदायगी उम्रा के लिए सऊदी अरब गई हुई थीं। कल रात वो और उनके दोनों फर्जंदान उम्रा अदा करने के लिए कार में जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तनकीद। रियासत तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल का पहला केस दर्ज। लाखों राशन कार्ड मंसूख कर देने पर सुप्रीम कोर्ट की तेलंगाना हुकूमत पर बरहमी। और मुल्क भर में बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस के मामले, इस मरतबा बच्चे हो रहे हैं मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।